मशगूल नहीं होते थे, बल्कि इससे किनारा कशी किया करते थे। इस्लामिया हज़रत ख्वाजा आज़म नवाज़ 15 साल के तो उनके वालिद का इंतकाल हो गया और उनके हिस्से में एक बाबा चिट्ठी आया। इस तरह से आप लोग चीज़ बना सकते हैं। मुख्तसर ये मुख्तसर में बताता हुआ चलूं, हज़रत ख्वाजा आज़म नवाज़ 55 से ही नमाज में जा करते थे। यही नहीं बल्कि का वाक़या है सब लोग ईद के दिन खुशी मना रहे थे, ईद की नमाज पढ़ने के लिए तो बच्चे सब कपड़े पहन कर जा रहे थे। एक रास्ते से ख्वाजा आज़म नवाज़ जा रहे थे, क्या देखते हैं एक राबिया है जो जिसके बदन फटा हुआ कपड़ा है, वो अपने आंसू से रो रहा है, अपने आंखों से रो रहा है। जैसे इस बच्चे को देखते हैं, देखने के बाद मुस्कुराते हैं और उसको अपने पास बुलाते हैं, बुलाने के बाद अपने बच्चे को पहना देते हैं और उसी इस्लाम में ले जाते हैं। मालूम है चला कि हज़रत ख्वाजा का नवाज़ बचपन से ही गरीब को नवाज़ते थे और गरीबों का ख्याल करते थे। यही नहीं इस्लामिया आज ख्वाजा नवाज़ की छुट्टी मना रहे हैं, ख्वाजा नवाज़ से मोहब्बत करते हैं, ख्वाजा नवाज़ के तालीमात पर अमल नहीं कर रहे हैं। मोहब्बत करने का मतलब ये नहीं होता कि उनके फरमान पर अमल नहीं किया जाए। अगर आज का कोई आशिक दुनिया में आशिक जब किसी से मोहब्बत करता है तो उसकी हर फरमाइश को जानता है, उसके खाने के बारे में जानता है, उसके पहनावे के बारे में जानता है। लेकिन हम ख्वाजा नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह से मोहब्बत करते हैं, लेकिन फरमान पर अमल नहीं करते हैं। आज हम ख्वाजा नवाज़ के नाम से लंगर लगा रहे हैं, लेकिन हमारे इलाके में बच्चियां गरीब बच्चियां शादी से रह जाते हैं। ख्वाजा नवाज़ के नाम पर लंगर लगाना अच्छी बात है, लेकिन ये बात है कि ख्वाजा नवाज़ के तालीमात कम हो गए। अगर हम ख्वाजा नवाज़ से मोहब्बत करते हैं तो ये भी जरूरी आला हज़रत के मानने वाले हैं। आला हज़रत ने तो ये फरमाया कि जब एक मज़ार एक चादर हो, जब तक वो चादर दूसरा न हो जाए, खराब ना हो जाए, उसकी चादर न चढ़ाई जाए। लेकिन गरीब हमारे घर के बगल में इंसान भूखा हुआ मर रहा है, चादर पे चादर चढ़ा रहे हैं, ये कोई फायदा नहीं है। फायदा उस वक्त होगा कि जब हम ख्वाजा नवाज़ का फरमान पर अमल करेंगे। ख्वाजा नवाज़ फरमाते हैं कि सबसे ज्यादा लोग अल्लाह तबारक व तआला का हासिल होता है तो नमाज से होता है। आज बताइए हमारे सुन्नत व जमात का दावा करते हैं, क्या है नमाज से मोहब्बत कर रहे हैं, हम नमाज से मोहब्बत करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। इस्लामिया ख्वाजा के मानने वाले हम कैसे हैं, ख्वाजा के मानने वाले कैसे हैं। ख्वाजा नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि सबसे ज्यादा राज की बात अल्लाह तबारक व तआला से अगर की जाती है तो नमाज में की जाती है। नमाज में अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दीना हो जारी है। आज हम सताए जा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। इस्लामिया इसकी वजह यही है कि हम अपने साथ रविश रख रहे हैं, उसके बताए हुए तरीके से रख रहे हैं। यही नहीं आज हम करामत समझते ही आते हैं। ख्वाजा नवाज़ के बारे में बताया जाता है ख्वाजा नवाज़ एक जंगल से गुजर रहे थे, क्या कहते हैं लोग भक्तों की पूजा कर आग पर कर रहे हैं, आग की पूजा कर रहे हैं। इस्लामिया हज़रत ख्वाजा नवाज़ फरमाते हैं, ऐ लोगों तुम किसकी पूजा कर रहे हो? वो लोग बोलते हैं आग की पूजा कर रहे हैं। ख्वाजा नवाज़ फरमाते हैं किसकी पूजा कर रहे हो? वो लोग कहते हैं पूरा ब्रह्मांड में रहता है, हम इसलिए पूजा कर रहे हैं ताकि हमें जहन्नम की आग से छुटकारा मिल जाए। हज़रत ख्वाजा नवाज़ सुनते हैं और कहते हैं ऐ लोगों तुम आग की पूजा तो कर रहे हो, लेकिन जिस आग को जिसने पैदा किया, इस आग को जिसने पैदा किया उसकी इबादत नहीं कर रहे हो, तुम उसकी पूजा कर रहे हो जो माबूद नहीं है, जो तुम्हें जला सकता है। अगर तुम अभी इसकी पूजा कर रहे हो, लेकिन अगर तुम इसमें अपने हाथ को डालोगे, अपने जिस्म को डालोगे, ये तुम्हें जलाकर खाक कर देगा। उसकी इबादत करो जो तुम्हें कभी नहीं जलाएगा, जो तुम्हें जहन्नम से भी आजाद कर देगा, जहन्नम की आग से भी आजाद कर देगा। इस्लामिया लोग कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है? ख्वाजा नवाज़ फरमाते हैं मैं उस अल्लाह का मानने वाला हूँ, उस माबूद का मानने वाला हूँ जिसकी मैं इबादत करता हूँ, जिसने इस आग को पैदा किया है, मैं उसकी इबादत करता हूँ। मैं क्या मेरा जिस्म क्या मेरा कपड़ा क्या, बल्कि मैं जो जूती पहन रखा हूँ, अगर इस जूती को भी आग के अंदर डाल दूँ तो आग इसे नहीं जलाएगी। इस्लामिया हज़रत ख्वाजा नवाज़
हजरत ख्वाजा अली नवाज को ये मर्तबा कैसे हासिल हुआ, ख्वाजा अली नवाज को ये ख्वाजा अली नवाज की अज़मत कैसे हासिल हुई। ख्वाजा अली नवाज अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दिए थे, कुर्बे इलाही में इस तरह मामूर हो चुके थे कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसे बुलंद मकाम अता फरमा दिया। इस्लामिया आज हम ख्वाजा अली नवाज के मानने वाले हैं, ख्वाजा अली नवाज के बताए हुए बातों पर अमल करते हैं। हज़रत शेख अब्दुल मोहम्मद देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, आज इस मजलिस से लेकर इस बात हो जाएगी और ज़हन में नशीब कर लीजिए, ये बात ज़हन में नशीब कर लेने के बाद आप अपने दिलों में बैठा लीजिए और इस पे अमल कीजिए। शेख अब्दुल मोहम्मद देहलवी फरमाते हैं अखबार अखबार में इसका मतलब ये है कि कोई भी गुनाह इतना नुकसान नहीं पहुंचाएगा जितना कि अगर किसी मुसलमान को अज़ियत दिया जाए। इस्लामिया क्या फरमाते हैं ख्वाजा अली नवाज कि कोई भी गुनाह इतना नुकसान नहीं पहुंचाएगा जितना कि किसी मुसलमान को अज़ियत दिया जाए। आज हम मुसलमान आपस में कर रहे हैं, आपस में क्या बल्कि घर घर में कर रहे हैं, भाई भाई में कर रहे हैं। कामयाब कैसे हो सकते हैं, हम सोचने कैसे हो सकते हैं, हम दुनिया में भी कामयाब हो सकते हैं, आखिरत में भी कामयाब हो सकते हैं। अगर हम दुनिया में भी कामयाब होना चाहते हैं, आखिरत में भी कामयाब होना चाहते हैं, तो सबसे पहले ख्वाजा अली नवाज रहमतुल्लाह अलैह के तालीमात को अपनाना होगा, उनके बताए हुए रास्ते पर चलना होगा। अल्लाह तबारक की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक हम सबको सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बस मैं हुक्म इसी का करता हूं, अस्तगफिरुल्लाह बिल्कुल ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। वाचिंग का देखना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चाहिए निराले बाबू सऊदी में, सऊदी सुना जा रहा है। ख्वाजा अली नवाज इस महफिल में मनमगत दो तीन अशआर तबरकन पढ़ने की ख्वाहिश रखते हुए मैं आप हज़रात के सामने हाजिर हुआ हूँ। इसे कल्ब के पढ़े हैं बेहतरीन बल्कि जरूरी समझता हूँ। क्या हम प्यारे नबी आका ईमानदार अहमद मुख्तार मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी के बारगाह दस्तना में लारा दरूद शरीफ का हदिया पेश करें और बड़े आवाज बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना मौलाना मुहम्मद मौला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूल बरकत के लिए एक बार और पढ़िए अल्लाहु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यही है कि इस मुल्क में ईमान का गुंबद खड़ा है, इस मुल्क में ईमान का गुंबद खड़ा है, इस मुल्क में ईमान का गुंबद खड़ा है, कि इस मुल्क में ईमान का
और चले भी गए। जो खड़ा है की मंजर मोहसिन साहब भी दिख रहे हैं। करामत का अलम सब पे गड़ा है। वाबस्ता है वली आपके दर से, वाबस्ता है वली आपके दर से, कितनों को दिया खुद ये फैजान नजर से। वाबस्ता है वली आपके दर से, कितनों को दिया खुद के ये फैजान नजर से। साबिर को कोई मसरूद कोई शेख सुभान अल्लाह, कोई मसरूद कोई शेख शुक्र है। खाजा की करामत सब पे गड़ा है। इस मुल्क में ईमान का गुंबद तो खड़ा है। खाजा की करामत का अलम सब पे गड़ा है। रुतबा मेरे खाजा का, रुतबा मेरे खाजा का बुजुर्गों में बड़ा है। रुतबा मेरे खाजा का बुजुर्गों में बड़ा है। खाजा की करामत का अलम सब पे गड़ा है। हबीबी या रसूल अल्लाह, हबीबी या रसूल अल्लाह, हबीबी या रसूल अल्लाह, हबीबी या रसूल अल्लाह। और था सूरत इंसान में जो कुफ्र का पैकर, था सूरत इंसान में जो कुफ्र का पैकर। खाजा की करामत से, खाजा की करामत से चमक उठा मुकद्दर। था सूरत इंसान जो भी था मगर बन गया इस्लाम का रहबर। जो भी था मगर बन गया इस्लाम का रहबर। जब सर पे खड़ा हूँ मेरे खाजा का बड़ा है। जो भी था मगर बन गया इस्लाम का रहबर। जब सर पे खड़ा हूँ सऊदी से बार बार माशाअल्लाह वाले लिखना चाहिए। का अलम सब पे गड़ा है। हबीबी या रसूल अल्लाह, हबीबी या रसूल अल्लाह, हबीबी या रसूल अल्लाह, हबीबी या रसूल अल्लाह। इस मुल्क में ईमान चेहरे पे लगाने का जो खड़ा है। ख्वाजा की करामत का अलम सब पे गड़ा है। इतना शरीफ नशा समाज दिया कर लीजिए। अल्लाह मौलाना मेहरबान मुझ पे नबियों का अगर सरदार हो जाए। मेहरबान मुझ पे नबियों का अगर सरदार हो जाए। मेहरबान मुझ पे नबियों का
जलसा इस ज़माने का सताया हूँ परेशान रहता हूँ ज़माने का सताया हूँ परेशान रहता हूँ कि ज़माने का सताया सभी मौसाक कहते हैं फकत नहीं बल्कि सभी मौसाक कहते हैं कि फकत नहीं बल्कि कि मैं पलकों से मारूंगा मेरे आखिरी गलियां मैं पलकों से मारूंगा मेरे आखिरी गलियां कि मैं पलकों से मारूंगा कसम अल्लाह की गलियां मदीने की सुहानी है कसम अल्लाह की गलियां कसम अल्लाह की गलियां मदीने की सुहानी है
रही है मेरा दिखाइए ना तो ये सब कुछ चाहिए अजीज बच्चों नौजवान साथी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी हदाना सवाअल तरीक़ व जअलना तौफ़ीक़ खैरन फ़ीह। नींद आ रहा था बहुत यार अब नींद भाग जाएगा मुबारक वसल्लम अलैहि व अला कुल्लि मन हुवा महबूब मरदूद लदैहि सलातन तबका व तदूर बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। आमन्तु बिल्लाहि सल्लल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुल नबीयुल अमीनुल मतीन व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल हामिदीन वल मुहम्मिदीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। चल रहा है कि नहीं चल रहा है लाइव चल रहा है ना मोहतरम आलिम जनाब इरशाद खान साहब बहुत बड़े आशिक रसूल व आशिक ख्वाजा हैं। मुद्दत मजीद से ये प्रोग्राम तबाकुल के साथ वो करते चले आ रहे हैं। स्टेज पे बैठे हजरत औलाद रसूल सैयद शफीउर रहमान साहब की दामत बरकातुहू कुद्सिया बुलबुल बाग़ मदीना शायर इस्लाम अब्दुल समद साहब कोयल कठियारी मुजाहिद अहले सुन्नत हजरत हाफिज कारी महमूद मक्की साहब की दामत बरकातुहू कुद्सिया हमारे खतीब बैठे हैं, मैं नाम नहीं जानता, जनाब हैदर अली साहब की दामत बरकातुहू कुद्सिया कारी जहांगीर साहब मेरे से कई किस्म के मेरे बाद मुल्क के मायनाज खतीब हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शरफ आलम साहब की दामत बरकातुहू कुद्सिया वो खिताब फरमाएंगे। मैं थोड़ी देर के लिए आप हज़रात की बारगाह में हाजिर आया हूँ। आइए हम और आप लोग लगाइए एक बार झूम के दूर पड़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद सय्यिदिना शफीना मौलाना मोहम्मद बारिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह आला हज़रत के मजले भाई हुजूर हसन रज़ा खान बरेलवी अली रहमत रिजवान इरशाद फरमाते हैं ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। कुरान मजीद फुरकान हमीद की बहुत मशहूर और मारूफ आयत मैंने तिलावत की है। अल्लाह जल्ल मजदहुल करीम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है अला। अला के बहुत सारे माना है कि खबरदार, होशियार, सावधान। एक है तवज्जो। आप लोगों की तवज्जो है मेरी तरफ? आप लोगों की तवज्जो है मेरी तरफ? किन किन की तवज्जो नहीं है जरा हाथ उठाइए। मैंने कहा कि किन लोगों की तवज्जो है मेरी तरफ? मेरी तवज्जो इस वक्त आप लोगों की तरफ और आप लोगों की तवज्जो इस वक्त मेरी तरफ।
बात समझ में आ रही है? तवज्जो, आप थोड़ी सी तवज्जो करेंगे तो इंशाल्लाह मेरा भी काम हो जाएगा और आपका भी नाम हो जाएगा। थोड़ी सी तवज्जो से करें मेरे दोस्त। आज की ये महफिल, यदि मुशान महफिल, बड़े अरेजी के बाद इरशाद खान साहब ने महफिल को सजाया संवारा, लंगर का भी बड़ा इंतजाम इंतजाम था, सैकड़ों लोग लंगर खा के तशरीफ ले गए। वो खाने के आशिक थे, खा के चले गए। जो ख्वाजा के आशिक हैं उनकी सीरत सुनने के लिए बैठे। बहुत खुशनसीब है आपके इस सर्दी की रात आप अपने नरम गरम बिस्तर छोड़ के ख्वाजा की याद में बैठे हैं। अल्लाह ताला आपके बैठक को कबूल फरमाए। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के पास जब आपकी उम्र बचपने में 17 साल की उम्र थी, एक बूढ़ा मुसलमान आया। बूढ़ा मुसलमान, तवज्जो है? मेरा भी खाता खुल गया। बूढ़ा मुसलमान आया। एक बूढ़ा मुसलमान आया। इस नौजवान से कहा कि मुझे भूख लग रही, कुछ खाने को। ये नौजवान अपने बाग में से अंगूर का खोशा निकाल के मीठे और लजीज और उम्दा अंगूर पेश फरमा देते। वो बूढ़ा मुसलमान, लोग उनको हजरत इब्राहिम कंदोजी के नाम से जानते पहचानते हैं। वो मजलूम इंसान थे। वो बूढ़ा मुसलमान, तवज्जो है? वो बूढ़ा मुसलमान जिनकी इज्जत और तौकीर के लिए, जिनकी ताज़ीम के लिए ये नौजवान ने अंगूर पेश किया। बूढ़े मुसलमान की इज्जत कैसे करनी चाहिए? इस्लाम ने बूढ़े की ताज़ीम और तौकीर बजा लाने का हुक्म हमको कैसे दिया? आप ये नौजवान जिनको दुनिया मोइनुद्दीन चिश्ती के नाम से जानती पहचानती, उनसे सुनिए और समझिए। बूढ़े मुसलमान अंगूर का खोशा पेश किया। वो बूढ़ा मुसलमान यानी बुजुर्ग मुसलमान अंगूर खाया, दिल में खुनकी महसूस हुई। अपने जंबीर से, अपनी थैली से एक रोटी का टुकड़ा निकाला, मुंह में चिबाया और इस नौजवान के मुंह में डाल दिया, जिनको ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कहते हैं। हम आप होते तो रोटी का टुकड़ा खाने से मना कर देते, मगर इस नौजवान की तरबियत और इसकी तालीम और इनके माँ बाप के बच्चे की परवरिश का सलीका देखिए। एक बूढ़ा मुसलमान, एक बुजुर्ग मुसलमान रोटी का निवाला मुंह में चिबा के मुंह में डाल दिया तो फौरन मना नहीं करते, उसको चिबाते खा लेते हैं। और वहीं से ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जिंदगी में इनकलाब बरपा होता है। वहीं से आपकी जिंदगी का तेवर बदलता है। वहीं से आप पंचक्की बेच देते हैं, बाग भी बेच देते हैं। पंचक्की और बाग बेचने के बाद आपने पीर कामिल को तलाश करना शुरू किया। पीर तलाश करने के लिए निकले। अजब मामला है, अजब तमाशा है, अजब जमाने के हालात हैं। आजकल पीर गांव गांव, बस्ती बस्ती, नगर नगर, डगर डगर, गली गली मुरीद तलाश करते फिरते हैं। कोई मुरीद मिल जाए, मालदार मिल जाए, कोई मुरीद मिल जाए, मर्सिडीज वाला मिल जाए, कोई मुरीद मिल जाए, मटीज वाला मिल जाए, कोई मुरीद मिले, सेंट्रो वाला मिले, कोई मुरीद मिले, पैसे वाला मिले। पीर मुरीद तलाश करते हैं, मगर सच्चा पीर वो होता है जो उनको मुरीद नहीं तलाश करने की जरूरत पड़ती, बल्कि
सुभान अल्लाह। अजीब हालात है दुनिया के। मुरीद तलाश करके घूमते लोग, मुरीद ढूंढते फिरते हैं लोग। हजरत गरीब नवाज बचपने के आलम में पीर तलाश कर रहे हैं। बाग बेचा, पंचक्की बेचा, गरीबों पे माल तकसीम किया। माल तकसीम करने के बाद पीर कामिल को तलाश करते हुए चले जा रहे हैं। बस्ती बस्ती, करिया करिया, इस शहर से उस शहर, इस गांव से उस गांव, इस बस्ती से उस बस्ती, इस जगह से वो जगह, ना जाने कहां कहां ढूंढते हैं, कहीं पीर नजर नहीं आते। बहुत तगोदो के बाद बगदाद पहुंचते हैं। तवज्जो है आपकी, तवज्जो है। बगदाद पहुंचते हैं। मनमोहनी सूरत, भोली भाली सूरत, चेहरे की ताबानी, चेहरे पे नूर। कहा कि मुझे मंजिल मकसूद मिली। मैं जिस पीर को तलाश करता था, ये वही पीर है। यही वो पीर कामिल है जहां मैं दर बदर ठोकर खा के पीर तलाश करता था। आज वो मुझे मिल गए। कहा कि सरकार, आप अपने दामन करम में मुझे पनाह दीजिए, मुझे अपने सिलसिले में दाखिल कीजिए। वो पीर कामिल थे। उन्होंने निगाह आसमान की तरफ उठाई, अर्श को देखा, लौह कलम को मुलाहजा किया। कहा कि तुम मेरे हिस्से में नहीं हो, यहाँ से बहुत दूर चले जाओ। एक जगह है कस्बा हारून, वही ख्वाजा उस्मान हारूनी रहते हैं। उनकी बारगाह में जाओ, वही मुरीद हो जाओ, वही तुम्हें अपने दामन में बना देंगे। कहा कि हुजूर, बहुत जमाना, बहुत दिन तक मुद्दत मदीद पीर कामिल की तलाश करके आप तक आया हूँ। कुछ फैज का चश्मा तो जारी हो ही सकता है। आप मुझे कुछ नवाज तो सकते ही हैं, आप मुझे इनायत तो कर सकते ही हैं। हजरत सरकार गरीब नवाज जवानी के आलम में, बचपने के आलम में उस बुजुर्ग के पास पहुंचते हैं। दुनिया इनको मोइनुद्दीन चिश्ती कहती है, और जिनके पास पहुंचे थे उनको हजरत सरकार मोइनुद्दीन अजमेरी नहीं, जीलानी कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, प्यार से कह दो सुभान अल्लाह। अभी आप बेदार नहीं हो रहे हैं। आते आते आपको मुकम्मल बेदार हो जाना चाहिए। कहा कि हुजूर इनायत कीजिए। ये नौजवान इनायत किया सरकार गौस ने। जुब्बा शरीफ दिया, अमामा शरीफ दिया। कहा कि बेटा गुस्ल कर ले जाके। वो जाके गुस्ल करते हैं, नहा लेते हैं। अब देखिए मुरीद को क्या किया जाता है, किसको राह सुलूक पे चलाने के लिए किसी को क्या रास्ता बताया जाता है। मस्जिद जा, और मस्जिद जाके 1000 कलमे तैयबा, 1000 रकत नमाज, 1000 बार कुरअल्लाह शरीफ, 1000 बार दुरूद शरीफ पढ़ो, इसका विर्द करो। इसी को तस्किए नफ्स कहते हैं। इसीलिए अल्लाह वाले खानका में बैठ के खामखा नहीं होते, बल्कि वो दिल पे नजर रखते हैं और ज़र्ब लगवाते हैं। ज़र्ब पे दिल पे मार लगती है। ला इलाहा इल्लल्लाह। कहाँ लगी चोट, कहाँ लगी मार? दिल पे। जब दिल पे ज़र्ब लगती है, जब दिल पे मार तो दिल पाक होता है, दिल साफ होता है। एक रात गुजरी, 2 रात गुजरी, 5 रात गुजरी, 5 दिन गुजर गए। 5 नहीं 10 रात 10 दिन गुजर गए। 40 रातें 40 दिन गुजारने के बाद मोइनुद्दीन चिश्ती जवानी के आलम में है। हजरत सरकार गौसे आजम पीराने पीर की बारगाह में हाजिर आते हैं। बोले हुजूर, आपने जो कहा मैंने वो किया, आप मुझे क्या हुक्म है? बोले आसमान देखो। सरकार आसमान दिख रहा, जमीन देखो। हुजूर जमीन दिख रही। बोले फिर चले जाओ मस्जिद। फिर गए मस्जिद, फिर 40 रात 40 दिन गुजर गए। फिर आए, आसमान देख, आसमान दिख रहा, जमीन दिख रही। कहा फिर चला जा, कुछ नजर नहीं आ रहा। 40 रातें 40 दिन, 40 रातें 40 दिन, 40 रातें 40 दिन, 120 रात 120 दिन गुजारने के बाद कहा कि मेरे करीब आओ, आसमान देख। बोले हुजूर आसमान दिख रहा है। जमीन देख। बोले हुजूर जमीन ही दिख रही है। अब देखो, एंड्रॉइड मोबाइल का जमाना है, इससे लोग बहुत आसानी से मामला समझ लेते हैं। ये मोबाइल आजकल इंसान को बहुत कुछ समझा देता है। इतना बहुत बड़ा आलिम है ये मोबाइल। कहीं से किसी भाषा में, किसी जबान में, किसी लैंग्वेज में
कुछ भी तलाश करना हो, कहीं लाइब्रेरी तलाश करने की जरूरत नहीं है, मोबाइल आपको दे देता है। आपको किसी की नात सुननी है, महमूद मक्की की आपको नकाबत और निजामत समात करनी है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। कोयल कटियारी के चैनल कोयल जो ये चलाते हैं, उसमें इनकी नातें और दूसरों की जो नातें तलाश करनी है तो फौरन आपको मिल जाती है। पता चला, मालूम हुआ कि मोबाइल बड़ा वफादार साथी बन गया है। मैं मोबाइल के ताल्लुक से बात करता हूँ। अब आपको इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड करने के बाद कहना है कि यार मैं तो मिस कर गया, बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ, मुफ्ती शफी आलम साहब की अच्छी तकरीर हुई, वो तकरीर हमें दे दो। बोले मत घबराओ, मेरे मोबाइल में है। बोले आप शेयरिंग ऑन करो। इन्होंने शेयरिंग ऑन किया, इसने सेंड किया, उसने रिसीव किया। मिनटों सेकंडों में वही तस्वीर, वही प्रोग्राम, वही आवाजें, सारे सब कुछ किस वक्त इस मोबाइल से उस मोबाइल में गया पता नहीं चला। बोले ये मोबाइल की तकनीक का कमाल है, ये साइंटिस्ट का कमाल है, ये लोगों की हिकमत का कमाल है, लोगों की दानाई का कमाल है कि आने वाहिद में एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में प्रोग्राम को भेज देता। तो ये मोबाइल के पावर का कमाल। अब्दुल कादिर ने कहा, मोइनुद्दीन अपना सीना मेरे सीने के करीब कर दे। सीने से सीना लगा दिया, कहा कि तू अपने शरीर को खोल, वो नूर की शरीर है, वो आली नबी की शरीर है। उधर अब्दुल कादिर की शरीर खुली, इधर मोइनुद्दीन चिश्ती की शरीर खुली। सारे लोगों सीने में डाल दिया। कहा आसमान की तरफ देख, कहा कि अर्श बड़ी देख रहा हूं, कहा जमीन की तरफ देख, बोले नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, बोले डॉक्टर साहब ने कहा, अगर डॉक्टर कादिर ने कहा उंगली की फाई बनाई, कहा मेरी उंगली की फाई बन गई। बोले हुजूर 18,000 आलम को बेहिजाब देख रहा हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब नूर की शरीर खुलती है तो सीने में कुरान आता है। जब नूर की शरीर खुलती है तो तरीक़त आती है। जब नूर की शरीर खुलती है तो मार्फत आती है। जब नूर की शरीर खुलती है तो हकीकत आती है। जब नूर की शरीर खुलती है तो सीने में शरीयत बन जाती है। ये नूर की शरीर है। हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती को नवाजा, ऐसा संवारा, ऐसा संवारा। आप कोई दिखा दो ऐसे वली, अल्लाह अकबर, जो हिंदुस्तान में दुनिया जिनको ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के नाम से जानती पहचानती हो, और इतने बड़े बुजुर्ग हिंदुस्तान में हो। हिंदुस्तान में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का बहुत बड़ा कर्म रहा है। कह दीजिए सुभान अल्लाह, मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह। ये लो बैटरी फैज का चश्मा है। तवज्जो है, तवज्जो है, तवज्जो है ना। अगर तवज्जो है तो सुनिए, तवज्जो पे क्या क्या होता है। तवज्जो, मैं आपको लेके आऊं दिल्ली, आ गए दिल्ली, आप एनसीआर दिल्ली में हैं, हम आपको लेके आ गए दिल्ली। निजामुद्दीन, कुतुबुद्दीन कितने लोग गए? सरकार कुतुब साहब में कितने लोग गए? हाथ उठाए तो बहुत कम लोग गए। सब जाना चाहिए, इसलिए कि इन अल्लाह वालों की बारगाह में हाजिरी नहीं दोगे तो कहाँ हाजिरी दोगे? 9 नंबर पार्क जाओगे? जब भी टाइम मिले सरकार निजामुद्दीन पहुंच जाना, और नहीं पहुंच पाओ तो सरकार कुतुबुद्दीन पहुंच जाना। जो जा चुके हैं बार बार जाना, और जो नहीं पहुंचे तो एक बार और चले जाना। बात समझ में आ रही है? अगर बात समझ में आ रही है तो मुझे एक बात याद आ रही है। सरकार ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी अली रहमत रिदवान, सरकार गरीब नवाज के बड़े चहीते मुरीद थे, बड़े चहीते मुरीद थे। आप साथ आए थे, कहाँ से? हिंदुस्तान, वहीं से संजर से आए थे। 40 फकीर थे, 40। हजरत सरकार ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की बारगाह में एक औरत एक अंडा ले आई। क्या ले आई? बोलिए जल्दी से। अंडा ले आई। आप भी कभी मौका मिले तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ना जा सके तो कम से कम आप सैयद शफीउर रहमान साहब को या महमूद मक्की साहब को एक अंडा पेश करते हैं। देसी अंडा बेचारे खाएंगे तो बेहतरीन तकरीर करेंगे और बेहतरीन मस्जिद की खिदमत करेंगे। कभी कभी इमामों की भी खिदमत करनी चाहिए। तोहफा देना ये नबी की सुन्नत है। तोहफा देना और तोहफा लेना भी सुन्नत है। अब ये बेचारे तोहफा तो आपको क्या देंगे, कम से कम कुछ सूरतें पढ़ के आपको दुआ तो दे सकते हैं, वही आपके लिए तोहफा बन जाएगा। तो इनको आप तोहफा पेश किया कीजिए। तो आप, वो औरत आई, बोले बाबा ये अंडा है,
और मेरी मुर्गी का अंडा है, हुजूर कबूल कर लीजिए। ये अल्लाह वाले ने अंडा को कबूल फरमाया। कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अंडा कबूल फरमाया। बाबा ने अंडा को गौर से देखा, इधर अलट के देखा, पलट के देखा, इधर से देखा, उधर से देखा। अंडा को देखने के बाद होठ हिलाया, होठ पे गर्दिश, जुम्बिश, कुछ पढ़ा, समझ में कुछ नहीं आया। 3 बार पढ़ा और अंडे पे फूंक दिया तो अंडा सोना बन गया। बोलो जल्दी से बोलो, अंडा सोना बन गया। अंडा का सोना बनना था। बुढ़िया के दिल में गुदगुदी हो गई। बोले बाबा मेरे अंडा मुझे ही देते वापिस तो मेरी गुर्बत खत्म हो जाती, मैं मालदार हो जाती। बाबा ने दिल की धड़कनों को समझा, बाबा ने अंडा वापिस कर दिया। ये जो सोने का टुकड़ा बन गया था, कहा कि बाबा अंडा तो दे दिया, वो फार्मूला भी तो बता दो। फार्मूला क्या है जो पढ़ के आपने बंद किया और ये अंडा सोना बन गया। आप जानते हैं लोग पारस तैयार तलाश करते हैं। वो पारस पत्थर है जो किसी घाट पे मारो तो वो सोना बन जाता है। हजरत मखदूम बिहार की बारगाह में एक पंडित आता है और पंडित आके एक पारस पत्थर पेश करता है। बाबा ये पारस पत्थर है, पारस पत्थर, इसको कबूल कर लीजिए। बाबा ने पारस पत्थर को गौर से देखा और गौर से देखने के बाद अपने मुरीद को हुक्म दिया, जा मैं जहाँ इस्तिंजा करता हूँ मेरे कुलूफ के कुछ ढेले पड़े हैं। एक मुरीद गया और बहुत सारे ढेले उठा के लाया। सामने कुआं था। कहा क्या पंडित देख, बाबा जिस ढेले से कुलूफ फरमाया करते थे, इस्तिंजा पाक किया करते थे, एक ढेला उठाया और कुआं को लाश में से मारा तो पूरा कुआं सोना बन गया। सुभान अल्लाह। पंडित सुन, तू इंसान को पारस पत्थर देके सोना बनाना चाहता है। अरे हम पारस नहीं देते, हमको पारसा बना देते। सुभान अल्लाह। जल्दी बोलिए, तो पारसा बना देते। तो पारस तलाश नहीं करते अल्लाह वाले। अंडा वापिस कर दिया। बोले बाबा फार्मूला भी बता दे। बाबा ने फार्मूला बता दिया। बोले 3 बार कुल अल्लाह पढ़ा, ये अंडा सोना हो गया। 3 बार कुल अल्लाह पढ़ा, जल्दी बोलो, ये अंडा सोना हो गया। बुढ़िया घर आई और अपने पति से कहा, अपने शोहर से कहा, जी सुनते हो? बोले जी हाँ सुनता हूँ। बोले तकदीर जाग गई है, मुकद्दर का सितारा भामे उरूज पे पहुंच गया है, उठो बाहर आओ। बोले क्या कह रही हो भागवती? बोले कुछ कह नहीं रही, अब तक गुर्बत के दिन लग गए। हम ऐसे फार्मूला लेके आई हैं जो अब हमारे गुर्बत के दिन पीछे चले गए, अब हम अमीर ही अमीर होंगे। बोले क्या? बोले बस्ती से, पड़ोस से, समाज से, मोहल्ले से 10, 20, 50 अंडे इकट्ठे कर ले आई और दोनों मियां बीवी रात भर पढ़ते रहे, रात भर पढ़ते रहे, रात भर पढ़ते रहे। पूरी रात भर सुबह फजर की अजान हुई और जब अंडू पे नजर गई, अब अंधेरा खत्म हुआ। अंधेरा छटने के बाद तो अंडा कलर भी बदलने के लिए तैयार नहीं था। जिस शक्ल का अंडा था वही शक्ल का अब भी अंडा था। जो अंडे सारे थे वैसे ही अंडे थे। फौरन भागते हुए बुढ़िया बूढ़ी माँ पहुंच गई ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी अली रहमतुल्लाह की बारगाह में। अरे बाबा आपने तो 3 बार कुल अल्लाह पढ़ा था, ये अंडा सोना हो गया था। हम मियाँ बीवी तो रात भर पढ़ते रहे, फूंकते रहे, ये तो कलर बदलने के लिए तैयार रही बाबा। तो बाबा ने कहा अरे भाई तेरी सवाल और है, मेरी सवाल और जल्दी बोल, मेरी सवाल और, मेरी सवाल और, बदमज़हबी से कह दो तेरी नमाज और, अल्लाह वाली की नमाज और, तेरा सजदा और गौस का सजदा और, तेरी नमाज और, अल्लाह वाली की नमाज और। बात समझ में आई? समझ में आया, अच्छे दिन नहीं आया। समझ में आ रही है? समझ में आ रही तो लहके कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, प्यार से कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। अब मैं आपको बताना ये चाहता हूँ ख्वाजा कुतुबुद्दीन के जिंदगी में इनकलाब कैसे बर्पा हुआ। एक बूढ़े मुसलमान की इज्जत, एक बूढ़े मुसलमान की इज्जत करना सीखो। बूढ़े मुसलमान, ख्वाजा गरीब नवाज से बूढ़े मुसलमान की इज्जत गरीब नवाज ने कैसे की है। बूढ़े मुसलमान आपको मिले, उनकी इज्जत कीजिए। बूढ़ा मुसलमान मिल जाए, उनको सलाम कीजिए। समाज में कोई बूढ़ा मुसलमान अगर रास्ते से गुजर रहा हो तो सिगरेट निकाल कर उसमें धुआं ना निकालो, इसलिए कि तुम्हारे वो बुजुर्ग हैं, वो तुम्हारे बड़े हैं, वो तुमसे उम्रदराज हैं, इसीलिए कि इस्लाम हमें दर्श देता है कि अपने बाप की भी इज्जत करो और अपने खानदान की भी इज्जत करो और बूढ़े मुसलमान की भी इज्जत करो। सुभान अल्लाह। ये गरीब नवाज ने पैगाम दिया। ए नौजवानों, कल से कोई बूढ़ा मुसलमान मिलेगा, सलाम करोगे कि नहीं
करोगे? बोलो जल्दी बोलो। सलाम करोगे कि नहीं करोगे? बूढ़ा मुसलमान मिले तो उनको सलाम करना, इसलिए कि गरीब नवाज ने बताया है, इसलिए कि गरीब नवाज ने बताया है और गरीब नवाज ने आपको समझाया है। बात को गौर से समझिए। इसलिए कि प्रोग्राम ये नहीं, जलसा ये नहीं कि आप नारा लगाएं। एक दिन मैं जलसे में गया, कारी महमूद साहब एक दरमुंडा आया और बहुत चिकना करके आया और चिकना करके आके मसलक के आला हजरत, मसलक के आला हजरत। मैंने कहा जनाब नारा तो लगा रहे, बहुत अच्छी बात है, मगर एक ऐसे नारा लगाओ। बोले मौलाना कैसे नारा लगाए? मैंने कहा कि ऐसे नारा लगाओ, मसलक के आला हजरत। आला हजरत के मसलक में दाढ़ी छिलवाना थोड़ी ना आया, तो चेहरे को ढक लो फिर नारा लगाओ, चेहरा ढांप लो फिर नारा लगाओ। अगर नमाज सही पढ़ते मसलक के आला हजरत ये नहीं है। अरे मसलक के आला हजरत तो ये है कि जब मुअज्जिन कहे मस्जिद में अय्या या सलाह, सब काम छोड़ दो, मस्जिद चले जाओ। यही मसलक के आला हजरत, यही मसलक के आला हजरत है। आला हजरत का मसलक ये है कि मज़ार जाओ तो आप मज़ार में जाके फौरन चढ़ मत जाओ, उन पे सवार मत हो जाओ, चादर लेके जबरन धक्का मार के चूमने की कोशिश मत करो। आला हजरत ने तो फरमाया है कि मज़ार के 4 हाथ दूर खड़े हो जाओ। कितने हाथ दूर? 4 हाथ दूर खड़े होकर फिर फातिहा पढ़ो। ये है मसलक के आला हजरत। इसलिए कि जिंदगी में किसी वली के सिर पे थोड़ी बैठ जाओगे, तो आप क्या उनको मुर्दा समझ रहे हो? अगर वो जिंदा हैं तो जिंदा के सिर पे नहीं बैठा जाता, बादब दूर से खड़ा हो जाता है। उनके सीने के सामने खड़े होकर हाथ उठाकर दुआ करो कि मौला मैं एक मुस्तजाब दावा की बारगाह में आ चुका हूं, मैं एक अल्लाह वाले की बारगाह में आ चुका हूं। मौला मैं इनके वसीले से दुआ करता हूं, मौला मेरी दुआ कबूल फरमा, रब मेरी दुआ कबूल फरमाएगा। उनके वसीले से तुम्हारी दुआ बाबे की छाप से टकराएगी, दुआ कबूल होगी, तकदीर बदल जाएगी। बोलिए सुभान अल्लाह, से बोलिए जरा झूम के बोलिए सुभान अल्लाह। बात याद आ रही, बहुत प्यारी बात याद आ रही। सरकार गरीब नवाज हलालत के जमाने में बहुत ज्यादा बीमार है, और बीमारी कौन सी? स्नोफेलिया की। इंग्लिश में स्नोफेलिया किसको कहते हैं? उर्दू में उसको निमोनिया। ऑनलाइन चलाना है तो ऑनलाइन लाइट पकड़ लिया। क्या कहते हैं? निमोनिया, नज़ला, जुकाम, जकड़न, पानी छुओ तो दुश्मनी। स्नोफेलिया के मरीज के लिए पानी बेहतर चीज नहीं है, जानलेवा चीज है। ख्वाजा गरीब नवाज को निमोनिया का असर हुआ, बहुत परेशान। सूफी हमीदुद्दीन नागौरी आ गए, काजी हमीदुद्दीन आ गए, कुतुबुद्दीन आ गए, हजरत फखरुद्दीन आ गए, ये सारे के सारे आ गए। आपको गुस्ल दिया गया, गुरूदगी का आलम है। जब आप गुरूदगी से बाहर हुए, कहा के लोगों मुझे फिर गुस्ल दो। बोले हुजूर अभी तो आपको गुस्ल दिया गया है। इस कदर तकलीफ निमोनिया का असर है, स्नोफेलिया का असर है। पानी आपके लिए जानलेवा है, अगर आपको दोबारा गुस्ल दिया जाए तो जानलेवा साबित हो सकता है। बोले लोगों मुझे गुस्ल दो, मुझे गुस्ल दो। बार बार इसरार पे इसरार कर रहे हैं, क्यों? बोले तुम लोगों ने गुस्ल तो दिया, मेरे मुस्तफा की सुन्नत उंगलियों में खिलाल छोड़ दिया है। मुस्तफा की सुन्नत छूट जाए, मुहिद्दीन को कुछ गवारा नहीं है, मुझे मर जाने दे, नबी की सुन्नत नहीं छोड़ो। सुभान अल्लाह, प्यार से कह दो बात समझ में आ रही है? अरे नहीं समझ में आ रही है? सुन्नत छूटने ना पाए, जान चली जाए परवाह नहीं, जान जा रही है जाने दे, मगर सुन्नत ना जाए। जी सुन्नत ना जाए। आप फर्ज भी नहीं जाते। मस्जिद में मुअज्जिन ने कहा हय्या अला सलाह, आप अपने कारोबार में, मस्जिद में मुअज्जिन ने कहा हय्या अला फलाह, आप अपने चाय की दुकान में गप्पे तो हाँकते हैं, गप्पे हाँकने का टाइम मिलता है, मस्जिद जाने का टाइम क्यों नहीं मिलता दोस्त? अरे सुनो, आपको मस्जिद भी जाना चाहिए, इसलिए कि यही दीन है, यही मसलक आला हजरत है। जब मुअज्जिन पुकारे आपको, आप सारा काम छोड़ दें और मस्जिद चले जाएं, यही मसलक आला हजरत की खूबसूरती है। बात समझ में आ रही है? अगर समझ में आ रही है तो आइए मैं आपको बहुत करीब से आपका ज़हन करीब कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह कहिए। सुभान अल्लाह। आप कितने सखी हैं? सखी है ना? नहीं सखी है, मुझे कई पैसे दिए। सखी हैं आप? आपको कैसे सखी होना चाहिए? एक बार झूम के कहिए सुभान अल्लाह।
सरकार गौसे पाक की दरबार में मोइनुद्दीन चिश्ती बैठे हैं, आराम फरमा रहे हैं, सुबह शाम खिदमत कर रहे हैं, तस्किए नफ्स में काम हो रहा है। सरकार गौस ने नजर जमाई हुई है। एक दिन मोहब्बत की बात चली, सरकार गौसे पाक ने मोहब्बत में कह दिया, जो लोग आज फजर की नमाज मेरे ये वाली इसमें लाइव जो वीडियो चली इसमें निकालिए, वो सबके सब जन्नती, चैनल होगा ना इस पे, वो सबके साथ जन्नती। और इस खबर को जो दूसरों तक पहुंचा देगा वो जहन्नमी। जितने 10-12 लोग थे बैठे हुए, बड़े करवट रात भर सोते नहीं है कि फजर का वक्त हो और जल्दी गौसे पाक के पीछे जाके नमाज अदा करो, जन्नती हो जाओ। मगर एक नौजवान है जो अब 18 साल का हो चुका है, बगदाद के गलियों में घूम रहा है, चक्कर काट रहा है, एक दरवाजे पे दस्तक दे रहा है। ओ नौजवान कहाँ जा रहे हो? हेलो ओ भाई साहब अस्सलाम वालेकुम। अरे भाई आप लोगों को कर इधर आओ, कहाँ जा रहे हो? खाना खा लेना, आ जाओ दोबारा खा लेना, मेरे साथ खा लेना। इधर ओ हरी टोपी वाले, अच्छा एक नंबर, एक उंगली दिखा रहे हो, मेरी आंखें फोड़ने की इरादा है क्या? पीछे वाले थोड़ा ऐसा है आप लोग एक काम कीजिए, तो बैठे आराम से, बस नहीं ले रहे, कुर्सी के पीछे बहुत पड़े हुए हैं लोग। आए थे कुर्सी लेके ढूंढते हैं और तुम कुर्सी के पीछे, कुर्सी लेके आ जाओ, कुर्सी समेत कुर्सी उठा के आ जाओ, फायदा होगा। वो दूर बैठे हुए, बहुत दूर है, भागने की तैयारी, नहीं आ पा रहे, आगे नहीं आ पा रहे। मोहब्बत से कह दो, प्यार से कह दो, नजर है। एक नौजवान बगदाद की गलियों में घूम रहा है। सुबह फजर की नमाज की अजान हुई, जब अजान हुई और जमात में 10-12 को ही होना चाहिए था, इसलिए कि 10-12 के सामने गौस पाक ने कहा था, हाय हाय हाय, जो कि दाएं तरफ सलाम फेरा तो पूरा बगदाद समेट के पीछे था, बाएं तरफ सलाम फेरा तो पूरा बगदाद था। अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा कि ये किसने किया? यही 18 साल का जवान खड़ा हुआ, हुजूर क्या तुमने ऐलान नहीं सुना? बोले हुजूर मैंने ऐलान तो सुना है, ऐलान आपने फरमाया था जो इस खबर को दूसरों तक पहुंचाएगा जहन्नमी, मगर जो आपके पीछे नमाज पढ़ लेगा वो जन्नती। जब तक मैं बगदाद की गलियों में घूमता रहा, मेरे तकदीर का फैसला तो खुदा करता रहा होगा। पता नहीं क्या किया, मुझे कुछ नहीं पता। मेरा विजदान बोल रहा है, मेरा ईमान बोल रहा है, मेरा यकीन बोल रहा है। मैं बगदाद घूमता रहा, दूसरों को खबर करता रहा। मैंने सोचा कि परवरदिगार आलम एक मोइनुद्दीन के जहन्नम जाने से लाखों लोग अगर जन्नती हो रहे हैं तो मेरा क्या जा रहा है? मैंने सबको जगा के आपके पीछे खड़ा कर दिया और फिर मैंने तो भी आपके पीछे नमाज पढ़ ली, मैं भी तो जन्नती हो गया। अल्लाह अकबर। तो सरकार गौस ने कहा, जा तू तो गरीब नवाज है। गा दो अरे इतने कंजूसी से कहोगे? यार हम मेहनत कर रहे हैं, माइक पे बोलना, आप पीछे वाले बोले, इस माइक पे बोलना जिहाद करने के बराबर, समझ रहे हैं? इतना पी रहा है, इतना पी रहा है, पीते पीते ये कहीं दिमाग ना पी जाए। मोहब्बत से एक बार झूम के दूर पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला कितना मौलाना मोहम्मद मार्ग सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे दोस्तों गौर करने का मकाम है। ऐसे ही आप तक दीन नहीं पहुंचा, आप ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती को प्रोग्राम को और उनके समाने हयात को ऐसे हल्के फुल्के में मत ले जाइए, इसलिए कि आपको दीन मिला है हिंदुस्तान में, उन्हीं के सबसे मिला है, कुरान मिला है, नमाज मिली है, चेहरे पे दाढ़ी मिली है, मस्जिद की मीनारें हैं, उन्हीं के तन कदम से ये सारी बहारें हैं। कह दो प्यार से, कह दो सुभान अल्लाह। इतनी कंजूसी से कहोगे, तकरीर अच्छी सुनोगे, कह दो सुभान अल्लाह, कह दो प्यार से सुभान अल्लाह। जब आप दिल्ली आए, दिल्ली संदलाख जमीन देखा आपने, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को बुलाया, बोले बेटा मैं तो अजमेर जा रहा हूँ और तुम्हें ये पूरे दिल्ली तुम्हारे हवाले करके जा रहा हूँ। कह दो दिल्ली तुम्हारे हवाले, और मैं अजमेर चला। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को दिल्ली के दारुल सल्तनत पे आपने वज़ीर आज़म बना के बैठा दिया। आप चले और फकीरों के साथ, कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, प्यार से कह दो सुभान अल्लाह। उस वक्त एक शख्स था बादशाह,
जिनका नाम सुल्तान शमशुद्दीन अल्तमश, क्या नाम था? सुल्तान अल्तमश। अल्तमश, ये हिंदुस्तान का बादशाह था। इत्तेफाक की बात, सुल्तान शमशुद्दीन अल्तमश हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के मुरीद क्या हुए? मुरीद। आप जानते हैं ये बादशाह कैसा बादशाह था? हाय हाय, लाखों बादशाह इस बादशाह के कदमों पे कुर्बान, करोड़ों बादशाह सुल्तान शमशुद्दीन अल्तमश के कदमों के धूल के बराबर नहीं। कह दो सुभान अल्लाह, प्यार से कह दो कैसे बराबर नहीं भाई? ऐसे कह दिया मैंने। जब ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का आखिरी वक्त हुआ तो आपने एक वसीयत फरमाई, है लोगों वसीयत नोट करो, जब मेरा इंतकाल हो, मेरे इंतकाल के बाद मेरे जनाजे में लोग शरीक हों तो मेरी जनाजे की नमाज वो शख्स पढ़ाए जिसके 40 साल तक तहज्जुद की नमाज कज़ा ना हुई हो। बोलो बोलो बोलो, कितने साल तक? 40 साल। 40 साल तक, और 40 साल तक तकबीर उला, क्या तकबीर उला? तकबीर उला किसको कहते हैं? पहली तकबीर। इमाम के साथ ही अल्लाह अकबर कहते ही खड़े होने को क्या कहते हैं? तकबीर उला। बोलो बोलो जल्दी बोलो। तकबीर उला। आज हम लोग नमाज भी पढ़ने पहुंचते हैं तो चाहे तो 2 रकत निकलने के बाद पहुंचेंगे, ये भागते भागते कभी आ गए तो 1 रकत तो जरूर छूट जाएगी, और कभी तो लास्ट रकत में एक ही सजदा मिलेगा और उसी सजदे को पूरा सजदा समझ लिया, पूरी रकत समझ ली, अब उसी को इत्तिफाक कर लिया, ना रुकू मिली ना एक सजदा मिला, एक ही सजदे को पूरी रकत बना डाली। 3 रकत पूरी करके सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह, सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह, मसला ही मालूम। ऐसे है नमाजी हम, एक तो नमाज नहीं पढ़ते और कभी पढ़ते तो मसला नहीं जानते। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तकबीर ऊला ना छूटा हो, 40 साल तक तहज्जुद की नमाज 40 साल तक न छूटी। तकबीर ऊला, और इशा के वजू से फजर की नमाज 40 साल तक पढ़ा हो, इशा के वजू से। इतना बड़ा कठिन मसला है। और फिर तहज्जुद के लिए सोना भी तो लाजिम है यारो, तहज्जुद के लिए सोना भी तो लाजिम है। बोले मौलाना अकल तो ठिकाने हैं, जब वजू इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ेगा तो सोएगा, सोएगा तो वजू टूटेगा। तो सुनो, 2 जानू बैठकर आधा घंटा 1 घंटा 2 घंटा सो जाओगे तो वजू नहीं टूटता। जब तक दीवार से टेक ना लगे वजू नहीं टूटता। जब तक आप जमीन पे नहीं आ जाए तब तक वजू नहीं टूटता। नहीं जाता। खंबे से टेक लगाए वजू अब टूटेगा। खंबे से टेक लगाएंगे, 2 जानू उकड़ू जैसे नमाज में बैठे हैं, ऐसे बैठे बैठे अगर सो गए तो आपका वजू नहीं जाता। तो ये लोग अल्लाह वाले इशा के वजू से फजर की जो नमाज पढ़ते थे, रात को आधा घंटा 1 घंटा ओंघ लेते थे, थोड़ी सी नींद लेते थे, फिर उठ के तहज्जुद की नमाज शुरू कर देते थे। ये मामला था। तो इशा के वजू से फजर की अजान, फजर की नमाज 40 साल तक, और 40 साल के बाद ये मामला जो आ रहा बड़ा कठिन आ रहा है। बोले किसी गैर महरम पे उस शख्स की नजर ना पड़ी हो, गैर महरम पे उसकी नजर ना पड़ी हो, बड़ा कठिन मसला है। बादशाह जी, आजकल तो जो मुल्क का प्रधानमंत्री होता है तो दाएं भी छुकरिया होती है और बाएं भी छुकरिया होती है, और फिर बाहर मुल्क जाए तो वही सब आगे पीछे करने वाली, मेकअप करने वाली भी वही सब, सजाने वाली। बोले स्पीच देना है तो दे टमाटर छुकरियों, ऐसे बादशाह ऐसे प्रधानमंत्री वो कैसे है जो किसी बड़े बड़े मुत्तकी परहेजगार जनाजा रखा है कुतुबुद्दीन का, चाहते हैं कि आगे बढ़े मगर कहीं ना कहीं कुछ मसला, धीरे से चुपचाप पीछे हट जाते हैं। इनको हिम्मत करके चलते कि मैंने तो 40 साल तक की नमाज पढ़ी है, मगर देखते कि तकबीर उला तो फलानी छूट गई थी, फिर पीछे हट जाते हैं। कई दिन तक जनाजे की नमाज रखी रह गई, जनाजा रखा रह गया, कोई नहीं था। रोते हुए सिसकते बिलखते हुए शमशुद्दीन अल्तमश आगे बढ़े, बोले हुजूर जो मामला मेरे और खुदा के दरमियान थे उसको आज आपने बेहिजाब कर दिया है। मेरे राज को कोई जानता नहीं था, कोई नमाज नहीं पढ़ा पाएगा, मैं नमाज पढ़ूंगा, मैं नमाज पढ़ाऊंगा। ये सारी खूबियां तेरे शमशुद्दीन में मौजूद है। सुभान अल्लाह, प्यार से कह दो सुभान अल्लाह। तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत।
मसलक के आला हजरत फैजान आला हजरत नारे तकबीर नारे रिसालत। बात समझ में आ रही? ये आ रही है। फिर मुल्क के बादशाह ने नमाज पढ़ाई तो आप चले गए दिल्ली छोड़ के हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को। रास्ते में अजमेर से पहले 80 किलोमीटर पहले एक जगह है शाहपुरा। क्या जगह का नाम? शाहपुरा। शाहपुरा। बांदी कुई से आगे क्या नाम है जगह का? शाहपुरा। 40 फकीर साथ हैं। बोले हुजूर ये वादी बयाबान जंगल में कहाँ लाए हैं? भूख से तो हाल बुरा है, प्यास तो और ज्यादा है। प्यास प्यास। 40 फकीरों ने चिल्लाना शुरू किया। दूर दूर तक कोई आबादी नहीं, रेगिस्तान ही रेगिस्तान, चटियल मैदान। ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा कहीं आबादी नहीं। बोले हुजूर इधर है, मगर उन लोगों के माबद है, इबादत गाह है, वही लोग हैं योगी भोगी। बोले चलो वहीं चलो। बोले हुजूर कहाँ जाएंगे? तो एक होता नुक्ता चीन, एक होता खोशा चीन। जितने नुक्ता चीते सब भाग गए और जो खोशा चीते साथ में चिमटे रहे। अंदर 500 जोगी योगी बैठ के जोग कर रहे थे। नाच गाना तन धनादिन तन धनादिन तन धनादिन तन धनादिन चल रही है। नाच गाना हो रहा है, लोग मस्त सुरूर में नाच रहे हैं, औरतें नाच रही, लड़कियां नाच रही, शराब चल रहा है, शबाब चल रहा है। वहीं ख्वाजा साहब घुस गए। कुछ नए मुसलमान थे तो वो जानते नहीं थे कि कहाँ जा रहे हैं ख्वाजा साहब। वो सब बाहर चले गए। मगर जो दीवाने थे जहाँ ख्वाजा है वही वही। अमीर खुसरू कहते कि रंग वो ऐसी रंग में चुनरिया हमारी, हमें देखे तो याद आए तुम्हारी। जी चले अंदर। जब अंदर गए तो ख्वाजा साहब ने लोगों से कहा कोई सुनने वाला नहीं, बार बार आवाज दे रहे सब मस्त। कोई फिल्म पीला भंग पीला सारे योगी योग कर रहे मस्ती में है। गरीब नवाज ने एक आवाज लगाई, 2 लगाई, 3 लगाई, कोई सुनने वाला नहीं। गरीब नवाज को जला लाया। ढोलक को हारमोनियम को ताशा को गाना बजाने वाले सुन। आज सुन गरीब नवाज ने इरशाद फरमाया कि तो दुनिया खुदा की बंदगी करे, लोग खुदा की इबादत करे और ढोलक को ताशा खुदा के बंदों को गुलाम करे। इतना कहना था। अब हर तार से ढोलक निकाल कर दिलादी से अब दिलादी की आवाज नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह की सदा बुलंद हो रही है। अब यही ढोलक है, ला इलाहा इल्लल्लाह की सदा बुलंद हो रही है। क्या हो गया? सुभान अल्लाह, क्या बात। नजर आई तो बाबा नजर आ रहे हैं। नक्शे बदल 500 के 500 बाबा के कदमों में गिरे के बाबा अगर आपकी एक निगाह से तवज्जो, एक तवज्जो से ढोलक में ला इलाहा की सदा बदल हो सकती है तो तवज्जो करने वाले का खुदा कैसा होगा, उसका माबूद कैसा होगा। हमें भी तो इस्लाम में दाखिल फरमाइए, हमें भी तो मुसलमान बनाइए। सब के सब इस्लाम कबूल कर चुके। हमें आपको देख के कोई मुसलमान होना चाहता है? बल्कि और देख करके भागता है। क्योंकि हम कारोबार करते लोगों को सबसे पहला काम धोखा देते। तिजारत करेंगे तो हमारा काम बोलो बोलो धोखा देना। मिलना उतना ही है यारो जितना तकदीर में है। कितने ही धोखा दे दो, कितने ही लोगों के साथ मकर फरेब कर लो, मगर सच्चाई से जो तिजारत करोगे तो मार्केट में भी वैल्यू बढ़ेगी और समाज में भी इज्जत बनेगी। आप खूब तिजारत कीजिए। तिजारत करना सुन्नत है, मगर झूठ बोल के तिजारत मत कीजिए। आपको कोई चीज बेचना है, जनाब ये सामान आप मेरा है, जितनी खूबियां जितनी खामियां आपके सामने है। ये नहीं कि उन किसानों के तरह करो कि ऊपर से बेहतरीन चावल लग देते हैं और नीचे 2 नंबर चावल लग देते हैं। ये काम नहीं होना चाहिए। ये शरीयत नहीं है, ये मसला के आला हज़रत नहीं है। आप अपने ऐब और सवाब के साथ जो चीज़ है सामने रख करके तिजारत कीजिए, उस तिजारत में बरकत भी होगी और नफा भी होगी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आ रही तो सुभान अल्लाह कहिए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा झूम के कहिए सुभान अल्लाह। तिजारत आप कीजिए ईमानदारी से। काफिला चला, आगे गए, खाना वहां भी कुछ नहीं था। ये लोग तो भंग पीने वाले थे, प्यास अभी बाकी थी, खाना अभी बाकी था। कहा कि हुजूर वहां तो गए लोग इस्लाम तो कबूल कर चुके, मगर खाना दाना तो उनके पास भी नहीं था, भूख तो अब भी बरकरार है। तो एक योगी की माँ मिली, समझ गए? वही माता जी आजकल घूम रही गली में, असली नहीं मिली, वो नकली मिली, पत्थर की बनी हुई। बोले जाओ इन्हीं से कहो कि गाय
इसी गाय से को दूध दे दे। बोले बाबा ये पत्थर की गाय दूध देगी क्या? बोले जाओ तो गए, बोले बाबा दूध मंगा रहे, बाबा दूध दे दो बाबा। अब वो गाय होती तो कुछ सिरविर भी हिलाती, वो तो पत्थर की थी, जैसे बनाई गई थी वैसी बनी थी, खड़ी थी। कहा कि हुजूर वो तो कुछ बोल नहीं रही। बाबा को जलाल आया, अपना आसा लिया और उस गाय के पीठ पे रखा, एक आसा कस के मारा, गाय दाएं हिली बाएं हिली, आगे हिली बाएं हिली, और उसके थन भरा, गाय जिंदा हुई और पेट भर के 40 फकीरों ने पिया। ये है मेरे बाबा की करामत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, प्यार से कह दो, मोहब्बत से कह दो। बाबा ने सबसे पहले अपने लोगों को अपने रंग में रंगा। जी कितने मिनट हो गए? 10 मिनट। क्या बोलूं? सुबह तक बोल दूं। बस एक बार झूम के दूर पड़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद बारिक वसल्लम का बात है मुतद्दा बिन तसल्ली अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह। मेरे दोस्त, अगर आप मसलक के पैरोकार हैं, ख्वाजा के चाहने वाले हैं, वो जलसा 2 बजे रात तक 3 बजे रात तक हो, वो जलसा जायज नहीं। जलसा वो अच्छा जो फजर की नमाज भी आपको पढ़ा। बिल्कुल फजर की नमाज ना हो वो जलसा किस ढंग का? फजर की नमाज भी आपने पढ़नी है, स्विच ऑफ होने वाला है, और आपको जलसा भी समाप्त करनी है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो बात समझ में आ रही है। सुभान अल्लाह, मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह, प्यार से कहिए सुभान अल्लाह। मेरे दोस्त एक बात सुनो, आप नमाजी बनो, इसलिए कि आपके अकाबिर ने नमाजें पढ़ी है, मस्जिद आबाद की है, बड़ों की इज्जत करो, यही इस्लाम है। माँ बहन के साथ प्यार से पेश आओ, यही धर्म है। आजकल नई बिदत एक निकली है, यहाँ बात मुझे याद आ रही है। वो नई बिदत क्या निकली है जानते हैं सैयद साहब? क्या निकली है? बाप के 40वें में, बाप के तीजे में 2 भैंसा जबा होगा, और भैंसा जबा करने के बाद कम से कम 500 लोगों को खिलाया जाएगा। जी अरे जालिम, कभी तुमने ये गौर किया कि तुम्हारी माँ के दिल में अंगूर खाने का शौक था, जिंदगी में खिलाया था? बाप को सेब खाने का दिल मचल रहा था, जिंदगी में खिलाया था? जिंदगी में सेब नहीं खिलाया, जिंदगी में अंगूर नहीं खिलाया, जिंदगी में फल नहीं खिलाया, जिंदगी में मिठाई नहीं खिलाई। अरे उनके इंतकाल के बाद किन सालियों को खिला रहे हो? कोई सवाब मिलने वाला नहीं। अगर सवाब चाहते हो कुरान पढ़कर रोज बाप के नाम पर इशारे सवाब करता था, उनकी बख्शिश हो जाएगी, और जिंदगी में उनके कदमों तले जन्नत है। फल खिलाना है तो जिंदगी, फल खिलाना है तो बोलो, जल्दी जल्दी बोलो, जिंदगी में खिला। सेब खिलाना है तो जिंदगी में खिला, अंगूर खिलाना है तो जिंदगी में खिला। अब मरने के बाद क्या खिला रहा है? वो बड़े बड़े मुसल्ले पेट वाले आते हैं, खा के चले जाते हैं, क्या सवाब मिलेगा? किसी मस्जिद का खाना आला हजरत ने कहा कि दिल को सियाह करता है। ये खाना गरीबों के लिए होता है। 10 गरीबों को बुला के उनको खिला दे। खिलाना ही तो जरूरी नहीं, 5-5 किलो आटा देख के किसके घर में चूल्हा नहीं जला वहां पहुंचा दे, तुम्हारे बाप को भी सवाब मिलेगा और तुम्हारी माँ को भी सवाब मिलेगा। ये सब गलत मसले, गलत हालात से मसलक आला हजरत का नाम नहीं है। आला हजरत के मसलक को समझिए तो इंशाअल्लाह जिंदगी आपकी बदल जाएगी, आपकी जिंदगी में इनकलाब बर्पा हो जाएगा। मैं कोई बनावटी बात नहीं करता। गरीब नवाज के मौजू पे इंशाअल्लाह सुबह तक बरकाती बोलेगा तो बोलता रहेगा। हजारों करामतें हैं उनके ज़माने में, बहुत सारे मामलात हैं। एक ही आज मैं आपके सामने रखता हूं कि बुजुर्गों की ताजीम करके गरीब नवाज कहां पहुंच गए। बूढ़े मुसलमान की ताजीम, जल्दी जल्दी बोलो, किसे? बूढ़े मुसलमान की। एक बूढ़े मुसलमान की ताजीम की तो कहां पहुंच गए। आपको भी कोई बूढ़ा मुसलमान मिले तो उनको सलाम करो। बूढ़ा मुसलमान कहीं जाता हो, उनके हाथ में 5 किलो सब्जी हो, बेचारा लड़कता हुआ घर ले जाता हो, उनके हाथ से थैली लेके घर पहुंचा दो, यही इस्लाम है। उनके सिर पे बोझ हो, उनके कांधे पे कोई बैग हो, उनके कांधे से बैग लेकर उनको मंजिल मकसूद तक पहुंचा दो, यही मुस्तफा की सुन्नत है, यही गरीब नवाज की तालीमात है।
बात समझ में आई? इंशाअल्लाह जिंदगी सलामत रही तो फिर किसी मौके से अस्तगफिरुल्लाह वो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। कलाम पढ़िए मुफ्ती साहब से बोला स्विच हो गया। अरे